हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आपका जो है ना लेट लतीफ रिएक्शन में स्वागत है। आलसी की दुनिया में भी स्वागत है जी, क्योंकि हम जब जब वीडियो बनाते हैं ना बहुत लेट हो जाते हैं। अब माता जी के ऊपर देखिए वीडियो बनाने में हम लेट हो गए ना जी। अब कौन बार बार माता जी के खिलाफ ऊट पटांग सा मैसेज कर रहा है जी। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। माता जी कतई सर्वगुण संपन्न महिला है। आप लोग जरते हैं ना जी माता जी के सहूर से, हैं। ऐसी माता जी आप लोगों के घर में है जी, हैं, जो बहुओं की इज्जत नीलाम कर दे, जो पैदा ली हुई बेटी को बद्दुआ दे दे और जो अपने ही खुद के पैदा किए हुए औलाद में भेदभाव कर दे। ऐसी माता जी है जी आप लोगों के घर में। तो इनका जो उच्च स्वभाव है उसको देख के जरते हैं ना जी आप लोग। समझ में आ गया। माता जी के अंदर कोई भी कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न महिला है। उनके पति ने भी बोल दिया है। जैसे ये पूछती हैं कि देखिए जी है ना, अच्छा, उनके पति तुरंत बोल देते मैडम, हाँ मैडम सही कह रही हैं। आपके जैसा तो कोई बोतले नहीं खे, कोई हइये नहीं है। आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है। आपका नाम जो है ना वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। अगर आप हमारी जिंदगी में नहीं होते तो हम कैसे ऐसे घूम घूम करके भाषण देते मैडम। तो आप जो है ना बहुत अच्छी हैं हमारी जिंदगी में, लक्ष्मी बन के आई हैं मैडम। समझ रहे हैं। आपको कोई कुछ भी कहे लेकिन हम आपके राम खिलावन द डमी आपका तारीफ करते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है मैडम। समझ रहे हैं। अब आप खुश हो जाइए। तो मैडम का जब पति उतना तारीफ कर रहा है तो आप लोग जरते हैं जी, क्योंकि आप लोगों के पति तो इतना तारीफ करते नहीं हैं जितना जो है वो मैडम के पति करते हैं। तो चलिए, जैसे ही इनके पति का जो है उड़न तस्तरी में बैठ करके वो अपना भाषण देवन अभियान में गए हैदराबाद, वैसे ही माता जी जो है वो उनका शुरू होता है वीडियो। बाप रे, माता जी का वीडियो का शुरुआत होता है। माता जी जो है अखबार लेकर के आती हैं, बोलती हैं देखिए क्या बोलते हैं कि जौने अखबार में रोटी ओटी लपेटा जाता है वो अखबार खत्म हो गया है। हमरे घर है उसको मंगाना है, खत्म हो गया है। तो हम जो है देखिए पेपर में लपेट के 4 गो रोटी और थोड़ा सा घेवड़ा का सब्जी दे रहे हैं, क्योंकि जब भी हवाई स्टेशन पे जाएंगे 1 बजे का हवाई जो है वो जहाज है, तो ये कहीं बैठ करके रास्ते में खा लेंगे। घेवड़ा का सब्जी और रोटी बांध करके कोरिया पॉलिथीन में दे रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही टिफिन पैक किया करिए। समझ रहे हैं। तो देखिए जी आपका टिफिन पैक हो गया है, आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। आपका दिल लगेगा जी हमारे बिना। हाँ बताइए। आपको तो आपने तो हमसे वादा किया था कि आप हर जगह हमको लेके जाइएगा, तो काहे नहीं लेके जा रहे हैं। अब 12,000 रुपया लगेगा उड़न तस्तरी में बैठने का। तो ये जो है हमको 12,000 रुपया सोचे कि मैडम 12,000 रुपया बचाना है कि खर्चा करना है। तो हम सोचे हम 12,000 रुपया का ही खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई जा ही नहीं रहा है जिसको हम अपना रंगा हुआ ठोड़ दिखाएंगे। तो बुढ़वन के पार्टी में भाषण देवन अभियान में हम जाके काहे करेंगे। समझ रहे हैं। तो आप ही जाइए, आपको तिलक उलक लगा देते हैं। आप बताइए हमरे बिना आपका दिल लगेगा। अरे माता जी आपके पति भाषण देवन अभियान में जा रहे हैं ऐसा एकदम बनी पड़ी है, एकदम गुच्चू गुच्चू गुल्लू गुल्लू की आपके बिना पति का मन नहीं लगेगा जी, है। अरे एक्सपायरी डेट के करीब आने वाली दवाई भी अपना असर छोड़ देती है, लेकिन ये इन लोगों का देखिए। आपका हमारे बिना मन लगेगा। बाप रे बाप। अरे वो कोई जन्म जात नहीं जा रहे हैं, वनवास नहीं जा रहे हैं, हिमालय तपस्या करने नहीं जा रहे हैं कि आपके बिना दिल नहीं लगेगा भाई। भाषण देवन अभियान में जा रहे हैं। उनका दिल का करेजा सब वो बहुत खुश होंगे कि घेवड़ा के सब्जी से जो है वो क्या हुआ, कम से कम फुर्सत मिला। रात दिन घेवड़ा का सब्जी। आप जा रहे हैं तो हम भी जो है गांव चले जाएंगे
क्योंकि आपके बिना हम घर में सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो आप जब जाइएगा तो हमहू गांव में चले जाएंगे और ड्राइवर को फोन कर दीजिएगा। मैडम जी, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर, समझ में आया? तो इनको जो है अपने घर में ही सेफ नहीं है बेटवा से ना, इनका बेटवा इनका नट्टी दबा देगा भाई, इसलिए ही अपना गांव चली जाती हैं। अब माता जी के ऊपर आफत आ गया, मार भागे भागे गांव चली गई, जैसे कौन सा आफत आ गया। हम भी इनके पीछे भाग पड़े बिना चप्पल जूता का, पैर में जो है वो गिट्टी भी गड़ गया जी, पैदल भाग रहे थे। फिर माता जी का गाड़ी रुका एक जगह। अब माता जी का कहते हैं ना, चोरी चकारी वाला अभियान नहीं छूटेगा। माता जी जैसे ही खेतन में जामुन देखी, इनका लार टपकने लगा। अब माता जी का कहना ये है कि देखिए, हमारा जो है गांव में ना हमारा शहर में 200 रुपया किलो जामुन मिलता है, यहाँ जो है कोनो माये बाप नहीं है जामुन का। तो हम अपने कैमरामैन चाय वाला ड्राइवर को भेज दिए हैं कि जाओ थोड़ा सा जामुन चोरी करके ले आओ, समझ रहे हैं? क्योंकि गांव में तो, शहर में तो बहुत महंगा मिलता है। एक बात बताइए मैडम जी, वो बिना माई बाप का पेड़ था जी, चारों बगल खेती गृहस्थी लौका रहा था। अब एक बात बताइए गाइस, दोपहर के टाइम में चिलचिलाती गर्मी में इतने बड़ी धूप में कोई पेड़ के नीचे बैठेगा जी? अब इनकी चोरी चकारी करने की आदत, वो पेड़ खेत में लगे हुए पेड़ को बिना माई बाप का पेड़ बोल रही है। अरे काहे एकदम चोरनी वाली हरकतें करती हैं जी, बताइए। माता जी घर पहुंची और घर जाकर के पूरा दुर्दशा दिखा रही हैं। देखिए, पूरा घर में झाला झूले लगा हुआ है, अब पूरा जो है ना, पूरा एकदम जो है धूल माटी जम गया है। अब कहते हैं ना घर घरनी से होता है, लेकिन हम का ही बताएं, घर बनवा दिए हैं और किसी का रहने का ठिकाना नहीं है। अब पूरा घर एकदम से मोइल मोइल हो गया है। हमारा देवरानी का घर है, उसका भी घर देखिए। काजी देवरानी कैसी हो? बाप रे, देवरानी एकदम खुश, झाला वाला लगा हुआ है। माता जी खूब दिखा रही हैं, देखिए झाला लगा। माता जी, ओ माता जी, जिस देवरानी का घर दिखाई थी, पगलिया देवरानी का, उस देवरानी का घर देख करके तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि बेचारी को 6 ठो बच्चा लेकर के सूतने तक का जगह नहीं है इतना गर्मी में, और खुद के घर में ताला मार करके एकदम धूल माटी झाला झूली लटका करके बनी है मदर टेरेसा जी। इतना ही दिलदार है तो कम से कम जो है अपना चबिया चाची जी को दे देती। अरे कमरा में ताला मार देती, किचन में ताला मार देती, लेकिन कम से कम हॉल वॉल में घर दुआरी कम से कम बटोरती झाड़ती तो चाची जी। और चाची जी का बचवा भी अपना उसी में बैठते उठते खेलते खाते सूते। जब उनके घर में इतना दिक्कत परेशानी है तो आपके घर में सो जाते जी, लेकिन नहीं। कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, माता जी पता नहीं कौन सा खजाना छुपा के रखे। अब ये सोचिए, सारे बचवन को लगा दी माता जी झाड़ू पोछा करने के लिए, मार खरर मरर सब झाड़ू मार रहे हैं। अब माता जी एक ही ठो जो है वो अपना चौकी क्या नहीं, एक ही ठे सोफा झाड़ते झाड़ते पूरा वीडियो खत्म कर दी। नान का बच्चन को लगा दी कि सब घर द्वार साफ करो, और हंसी तो मुझे तब लगा जब एक का पेड़ को हवा बचौगा भी सब घर द्वार साफ कर रहा है। अब माता जी मेन चीज तो देखेबे नहीं की, पूरा घर इनका साफ हो करके धोया, और इनके घर में लाइट नहीं था, मतलब पानी ले आने का काम किया था आईपीएस, समझ रहे हैं, आईपीएस चिराग बाबू ने, और फिर इसके बाद जो है डिप्लोमा की हुई बिरुस्का मैम ने, समझ रहे हैं। ये दोनों अपने घर घर से पानी ढो ढो के ला रहे थे और पूरा घर धोआया है। अब सोचिए इतने छोटे छोटे बच्चों से माता जी ने कितना ज्यादा मेहनत करवाया है, समझ रहे हैं। माता जी सब वीडियो में काहे नहीं दिखाई जी? क्योंकि जनता से गाली पड़ जाता। इतना ही नहीं, माता जी छोटकी बिरुस्का को भी ऊपर लगा देती है कि जाओ तुम ऊपर साफ करो। तो वहां क्या करने गई हैं माता जी? हैं यही सब दिखाने के लिए। अब दूसरी तरफ इतना काम करवाने के बाद माता जी ने किया बहुत बड़ा एहसान, समझ रहे हैं क्या एहसान किया? माता जी ने बोला, आइए देखिए गाइज, हमको सब लोग कह रहा था कि मिठाई खिलाइए, क्योंकि भाई हम दादी बोने हैं तो सारे लोगों को मिठाई का पार्टी चाहिए। और सब लोग बोल रहा था कि अपने शोहर से मिठाई ले आइएगा, अब मिठाई खिया करके हम लोगों का मुंह मीठा करिएगा, पार्टी दीजिएगा। तो देखिए हम भी
6 गो मिठाई मंगाए हैं, एकदम जोरते जोरते रसगुल्ला मंगाए हैं। इतना जोर रहा है, इतना जोर रहा है कि खा लीजिएगा तो मुंह जोर जाएगा, इतना जोरते जोरते रसगुल्ला मंगाए हैं। लीजिए जी, आधा आप भी लीजिए चिराट बाबू, आधा आप भी लीजिए, आधा आप भी लीजिए। देखिए सबको बांट दिए हैं। इतना पार्टी हो रहा है, खुल करके पार्टी कर रहे हैं। समोसा का दुकान हमारे घरवा के सामने ही है। हम यही ठे से सूंघ करके, ऐसे ऐसे सूंघ करके हम यही ठे से समोसा मंगा लेते हैं माता जी। उसको रसगुल्ला बोलते हैं जी। हैं, हम लोग तो गुलाब जामुन बोलते हैं। गाइज आप लोग क्या बोलते हैं जो माता जी ने मंगाया? आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, पॉलीथीन में माता जी मंगाई है। वो आपको रसगुल्ला लौका रहा है? माता जी कौने स्कूल से पढ़ी हैं भाई? आपको रसगुल्ला और गुलाब जामुन में फर्क नहीं समझ में आता है? रसगुल्ला को माता जी बोलती हैं स्पंज। स्पंज आया है, स्पंज का सारा सीरा चुआ करके फिर हम इसको खाने के लिए देते हैं। फेनमोन होता है, फेनमोन, समझ रहे हैं माता जी? ये आपका जो रसगुल्ला और स्पंज में जो कंफ्यूजन है, पहले उसको दूर करिए। आधा आधा मिठाई दी और छोटका जो नान का बचा हुआ है उसको मार लालच आ रहा है, क्योंकि भाई मिठाई उठाई देख करके बच्चों को वैसे भी लालच आ जाता है। अब माता जी कहते हैं कि गाइज देखिए, हमरे दयादिन गोतिन से कितना रिश्ता बन के रह रहा है। देखिए हम हल्दी कूटने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि शुभ शुभरत का काम है, हमको सारे लोग बुलाए हैं। अब एक बात बताइए गाइस, किसी भी वीडियो में इतनी वीडियो माता जी की आई, कभी किसी भी वीडियो में आपने देखा है कि माता जी ने चर्चा किया है कि उनको गांव से इनविटेशन आया है शादी के लिए या हल्दी फंक्शन के लिए? मैंने तो नहीं सुना, और अगर मैं कहीं मिस कर रही हूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि जितनी वीडियो मैंने देखी उस वीडियो में मुझे कहीं भी ऐसा नहीं दिखा था कि माता जी ने पहले चर्चा किया कि उनको गांव इसलिए जाना है क्योंकि वहां पे इनके पटदारी में हल्दी कुटन अभियान है। अब माता जी तो ऐसे प्रति व्यवहार दिखा रही हैं जैसे सारे लोग इनके ही लिए पागल हुए पड़े, कोई घंटा ना भाव दे रहा था। अब माता जी को लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी पर्सनालिटी माता जी की है, लेकिन गांव की इनकी दयादिनों ने दिखा दिया कि माता जी उनके आगे पानी कम चाय हैं। समझ में आया? सबकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी, सबने अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, सबने साड़ियां भी अच्छी पहनी हुई थी, सब देखने में भी सुंदर थी। यहाँ तक कि जिस चाची को ये अपने कंटेंट के लिए पागल कर दी थी, वो चाची भी सुंदर दिख रही थी। है माता जी? माता जी अपना अलग ही जो है एकदम कोठली की तरह, भालू की तरह बैठी हुई थी। अच्छा चलो, हल्दी वल्दी कुटा गया, माता जी अपना सारे दयादिन गोतिन से मिल ली। अब माता जी घर आती हैं, बोलते हैं गाये देखिए, इस सारा घोर हम अपने मेहनत के कमाई से बनाए हैं, अपने गोटा के कमाई से बनाए हैं, गोटा के। इसमें किसी का पैसा नहीं लगा है, हमरा लगा है और हमरा राम खेलावन का लगा है। हम यही थे रुक रुक के घर बनवाए हैं। देख लीजिए, खाली हमको हमरा ससुर जो है जमीन दिए थे, घर हम ही बनवाए हैं। कितना बढ़िया घर बनवाए हैं। हमरा लगा एक नहीं तीन तीन घर है, एक यहाँ है, एक शहर में है, एक खेताड़ी में है, तीन तीन गो घर है अपना लगे। तो देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है, अपना गोटा के कमाई से बनाए हैं। माता जी, ससुर जी ने आपको जमीन दे दिया, इसकी ही बहुत बड़ी कृपा मानिए आप अपने ऊपर। लेकिन आपने जो हरकतें की थी ना ससुर जी के साथ, ससुर जी को तो रत्ती भर भी जमीन नहीं देना चाहिए था। मरे हुए ससुर जी को बेइज्जत करने वाली माता जी ससुर जी की दी हुई जमीन जो है वो जनता को दिखा रही हैं। माता जी, उस समय आपका होश कहाँ चला जाता है जब आप ससुर जी, पापा जी, मरे हुए लोगों को बदनाम करती हैं? हैं, तब आपको होश नहीं आता है जी। और सब लोग अपने मेहनत के कमाई से बनवाता है। आप दुनिया की इकलौती या अनोखी ऐसी महिला नहीं है जो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। और आप अपने बच्चों के लिए कर रही हैं जी, जो अपने बच्चों को ढंग का खाना नहीं खिला पाती हैं। मोटा चावल, पतला चावल, कच्चा पक्का रोटी जो अपने बच्चों में डिफरेंस करती हैं। अगर मर करके प्रॉपर्टी ले जाने का विधान होता तो सबसे पहले छाती पे लादती माता जी, अपना जूता चप्पल, पैर पोछना, मीसो का लुग्गा धोती सब लाद लेती कि हम अपना सब ले जाएंगे, कुछ नहीं फेंकेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे।
पहले जो प्रेजेंट में चल रहा है उस पे नहीं है। माता जी टोंट मारना छोड़ दीजिए, नहीं बेटवा आप लोगों को आपको जंगल में छोड़ आएगा, क्योंकि किसी ने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, भविष्य कि किसका क्या भविष्य होगा। अब माता जी दूसरे घर में जाती हैं, समझ रहे हैं। करें देखे है, ये भी हमारा घर है, अब कितना बड़ा घर बनवाए हैं अपने गोटा के कमाई से। अब पीछे जमीन भी लिए हैं, सब हम और हमारे राम खिलावन मिल करके दरवाजा भी लगाए हैं। इसी में हमारे छोटका बेटवा का जो है ना वो तिलक उलक चढ़ा था, और जब से तिलक चढ़ा इहे घर देखा करके तो हम छोटका बेटवा के ससुरारी वालों को ठगे थे कि हमारा छोटका बेटवा यही में स्कूल चलाएगा। ऐसे ही बेईमानी करके छोटका बेटवा का बियाह कराए थे, और जब इसका घर में स्कूल खोलने का बारी आया तो लात मार के छोटका बेटवा को भगा दिए कि हट, सारा जमीन प्रॉपर्टी हमरी है। समझ रहे हैं, धोखा हमको हल्के में लिए हैं जी। हम हैं राम खिलावन द खजवंती देवी, समझ में आया कि नहीं। ऐसा ही दे देंगे जी, मूर्ख बनाना कोई हमसे सीखे, समझ में आया। ऐसा ही थोड़ी हम छोटकी बहू के परिवार वालों को मूर्ख बनाए थे, यही सब दिखा के मूर्ख बनाए थे। अब माता जी का कहना ये है कि गाइज हम सब कुछ अपना बनवा दिए हैं, हमारा बेटवा जब एक ईटा भी इसमें नहीं लगाए हैं। गजब की औरत हो भाई। खुद के बेटवन से इतना कंपटीशन और इतना जलन करने वाली महिला क्या चाहती हो? बेटवा सब अपना घर द्वार कारोबार छोड़ करके गांव में बस जाएं। सब अपने अपने जिंदगी में खुश हैं, तो माता जी को खुड़बुड़ी लेसा हुआ है कि सब इतने खुश कैसे हैं। मतलब माता जी चाहती हैं कि इनके घर में ना इनका बहू खुश रहे, ना इनका बेटा खुश रहे, कोई खुश ना रहे, बस इकलौती ये माता जी ही खुश रहे। इसीलिए जब जब ये अपने बहू बेटों को खुश देखती हैं तब तब इनका कलेजा जर जाता है। बताइए, पहली बार हमने दुनिया में ऐसी महिला देखी है जिनका इतना ज्यादा जो है ना अपने बेटवा पतों से तकलीफ है। बताइए, बारे माता जी। अब माता जी गाइस ताला कुंजी मार करके घरे जा रही हैं, समझ में आ रहा है। तो माता जी घरे जाके का तांडव मचाती हैं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि बहुत सारे पॉइंट वीडियो में छूट जाते हैं गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारी पॉइंट छूट जाती है, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो जो जो चीजें छूट जाती हैं मैं कोशिश तो करती हूँ कि सारी वीडियो में कवर करूँ, लेकिन मैं 3-4 वीडियो इकट्ठे देखने के बाद वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको अगर कोई अलग सा पॉइंट याद आ रहा होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट लतीफ वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से थैंक यू।